देश भर में स्कूली बच्चों के लिए शुरू की गई दोपहर भोजन की योजना हिमाचल प्रदेश में दम तोड़ती नजर आ रही है। हालत यह है कि ऊना जिला में पिछले 5 महीने से मिड डे मील के लिए स्कूलों को बजट नहीं उपलब्ध हो रहा, जिसके चलते बच्चों को दोपहर भोजन उपलब्ध कराने में शिक्षकों की जेब खाली हो रही है। जबकि दूसरी तरफ बच्चों को भोजन बनाने और परोसने वाले मिड डे मील कार्यकर्ता अपने वेतन के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। बजट की उपलब्धता नहीं होने के चलते मिड डे मील योजना शिक्षकों के गले की फांस बन चुकी है। दुकानदारों के उधार बंद कर देने के बाद अवश्य शिक्षकों को अपनी जेब से पैसे निकालकर स्कूली छात्र छात्राओं का दोपहर भोजन पूरा करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मिड डे मील का बजट उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन 5 महीने तक इस महत्वाकांक्षी योजना का बजट स्कूलों तक नहीं पहुंचाना अपने आप में ही सनसनीखेज मामले के रूप में उभरकर सामने आया है। देखिए, जो मिड डे मील का बजट है, ये जब से मिड डे मील स्कीम शुरू हुई है तब से ही इसमें हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। कभी चावल नहीं आते, कभी बजट नहीं आता। और अभी आप देखेंगे कि पिछले 5 महीने से हमारे पास बजट नहीं आया। अप्रैल के बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं आया और सारा जो ये मिड डे मील का कार्य है वो अध्यापक अपने जेब से ही कर रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें तो उधारी की आ जाती हैं, लेकिन जैसे गैस का सिलेंडर लेना है वो उधारी में नहीं मिलता, वो नकद ही लेना पड़ता है। तो सिलेंडर भी आप जानते हैं कितना महंगा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अध्यापकों को अपनी जेब से ही करनी पड़ती हैं। तो जो मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी है उसका क्या है? उनको भी अभी पिछले 5 महीने से कोई पैसा नहीं मिला है। वो भी बेचारे, हालांकि बहुत कम पैसे मिलते हैं और पिछले 5 महीने से वेतन ना मिलना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही परिवार आते हैं जिनके लिए हैंड टू माउथ वाली बात होती है और उनको अगर 5 महीने से वेतन ना मिले तो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है उनके लिए। तो इस समस्या को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है? बिल्कुल, बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से इस बात को उठाया गया है। राज्य स्तर पर भी इस मामले में बात की गई है। कुछ जिलों ने तो अल्टीमेटम 30 तारीख का दे दिया कि 30 तारीख तक अगर बजट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे विल स्टॉप। सारी समस्या है जब 6 साल हो गए बच्चे काम कर नौकरी करते हैं तो 5 महीने हो गए सारी पेमेंट नहीं आ रही है तक। सारा फिर घर का गुजारा करना बहुत औखा हो रहा है इस टाइम। साढ़े कमाने वाले बच्चे भी सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक तो कमा रहे, एक तो वैसे ही वेला है। तो इसलिए मेरा फैमिली तैयार हो चुके हैं, तो इसलिए हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। हमने सुबह जाके इतना काम करना पर फिर भी हमारे सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। जी, कुछ स्कूलों से सूचना मिली है कि उनके पास चावल की कमी आ रही है। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी उनको चावल जो है वो मुहैया करवाए जाएँ। तो सर, इनके जो पेमेंट है उनकी भी कुछ अदायगी रहती है? तो हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है वैसे ये दिल्ली से ही इनकी जो पेमेंट्स हैं वो सारी बजट वहाँ से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का से ही आती है ये। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है जून तक मैक्सिमम एमडीएम वर्कर्स को जो पेमेंट कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिड डे योजना है, मिड डे मील योजना है, इसमें हमारे को अभी तक पैसा नहीं मिला था। लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बात भी कही थी कि हम अपने संसाधनों से जो 4-5 दिनों से हमारे को, मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को जो हमने ऑनरेरियम के रूप में रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको हम उनकी मासिक पे बनती है वो हम देंगे। सर, बजट कब तक? शीघ्र ये पैसा इनको रिलीज हो जाएगा और इसमें भी कारण यही है क्योंकि जो केंद्र की योजना है 90-10 के आधार पर आपको इसमें फंड्स आते हैं और पहले से ही स्टेट रहा है। इंदिरा गांधी जी के टाइम से ये योजना रही है। 90-10 की हमारी विशेष कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती है। लेकिन गत 5 महीनों से हमारे को जब से नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ हुआ है, केंद्र से पैसा नहीं मिला और यही कारण है इसमें जो विलम्ब हो रहा है।